गुड इवनिंग सभी बच्चे को। दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखेंगे। चलिए आज के इस क्लास में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज जो है 4.2 में अध्याय 4 के। और क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 में समस्या जो दिया गया है उनको कह रहा हल करने के लिए उन समस्या का निराकरण करते हुए एक समीकरण तैयार किया गया है, जो 1 नंबर का ये समीकरण है और 2 नंबर का ये समीकरण है। उदाहरण 1 में यहाँ पे देखिए उदाहरण 1 दिया है, इसमें लिखा है निम्न स्थिति को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। गणित के रूप में व्यक्त करने के लिए कह रहा है। दूसरी बात कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि समस्या को हल करने के लिए। तो समस्या हल कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखा है जो 1 नंबर जॉन और जीवांती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों ने 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। आरंभ में उसके पास कितने कंचे थे। तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि माना हल लिख के माना कि कंचों की संख्या बराबर x है। मान लिया कंचों की संख्या x है। देखो ये जो हमारा समीकरण यहाँ पे दिया है, ये समीकरण इसने हल करके यहाँ पे दे दिए हैं। ठीक है, इसका हल किया और समीकरण लाके छोड़ दिया है। दूसरे नंबर भी हल किया और समीकरण को लाके छोड़ दिया, क्योंकि इसमें उदाहरण में यही स्थिति है कि गणितीय रूप में व्यक्त करने की। तो गणित के रूप में व्यक्त करके छोड़ दिया है। चाहे तो वहाँ से समझा के इसको हल कर देंगे आगे, लेकिन शुरू से ही समझा देते हैं। माना कि कंचों की संख्या x है। अब इसमें कह रहा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या x है और जीवंती जो है जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर दोनों के मिलाकर 45 है। जब मान के चलो जॉन के पास x है तो दोनों मिलाकर 45 है, तो 45 अब माइनस x, यानी मान के चलो कि जीवंती के पास 45 है, या मान के चलो 20 है जीवंती के पास और इसके पास कितना है मालूम नहीं है, बराबर में होता है 50। तो ये पार्ट इधर आए ये उधर जाए तो ये माइनस में आ जाएगा या ये माइनस में हो जाएगा, ऐसे समझ लो। या मान के चलो x अब प्लस का 20 बराबर ये हो गया जॉन का, ये हो गया जीवंती का, दोनों मिला के 50 है। या मान के चलो कितना है 45 है। कितना दिया है 45। अगर ये हमें मालूम है और जॉन का मालूम नहीं है तो इसको इधर रख ले, तो ये उधर जाएगा तो क्या होगा 45 माइनस 20 होगा कि नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखे जॉन का जब x है तो जीवंती का क्या हो जाएगा 45 माइनस x। ठीक है, आगे लिखा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों क्या करता है 5-5 खो देता है। तो जॉन के पास कितना हो गया, जॉन के पास पहले से x था अब 5 खो दिया तो माइनस हो गया। अब फिर है जीवंती के पास कंचों की संख्या, तो ये 45 माइनस x था, उसमें भी ये 5 खो दिया, 5 इसका भी घटा दो। ठीक है, आगे लिखा है कि दोनों खोने के बाद अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। जो कंचा है उन संख्या का गुणनफल कितना है 124। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में शुरू में कंचों की संख्या कितना थे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार यहाँ पे देखो इस साइड हल किया हुआ है, यहाँ पे लिखा है ना, तब जीवंती के पास कंचों की संख्या इतना है। जॉन के पास 5 कंचे खो देने के बाद कंचों की संख्या x माइनस 5। जीवंती के पास 5 कंचे खोने के बाद 45 माइनस x माइनस 5। अब यहाँ पे इस समीकरण को अगर हम संतुष्ट क्लियर करें तो 45 में 5 घटा देंगे तो 40 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, 40 माइनस x हो जाएगा। आगे लिखा है अतः गुणनफल दिया है। क्या दिया है, गुणनफल दिया है। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार लिखेंगे
दोनों का गुणनफल, जॉन और जीवंती की कंचों की संख्या का गुणनफल, तो x माइनस 5 गुना 40 माइनस एक्स बराबर कितना है 124, क्योंकि दोनों का गुणनफल यहाँ पे दिया है कितना 124, कितना दिया है 124 दिया है, दोनों का गुणनफल कितना है 124। तो चलिए हम यहाँ पे गुना कर लेते हैं, इसको इससे गुना करेंगे x को 40 से, तो ये हो जाएगा 40x, और फिर x को माइनस एक्स से गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 5 से हम इसको गुना करेंगे तो माइनस का 40 पंचे 200, और फिर माइनस से इधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा 5 गुना एक्स 5x बराबर में 124। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर वाला पहले ले लेते हैं, इधर दिखाई नहीं देता है, चलो इधर ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे पहले एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, तो माइनस का एक्स स्क्वायर, और फिर ये भी एक्स में है, इधर भी एक्स में से 40 वाला प्लस में है, ये 5 भी प्लस में 45 हो जाएगा, तो प्लस का 45x, और ये 200 क्या है माइनस में है, तो माइनस का 200 बराबर में लिखा है 124। ठीक है, अब इसको इधर ले आते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 45x माइनस 200, ये इधर आ गए तो ये भी माइनस 124 बराबर 0। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 45x, ये माइनस प्लस में हो जाएगा 200, ये पहले दोनों जोड़ लो, माइनस चलो प्लस कर दे 200 और प्लस का 124 बराबर में 0, माइनस उधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 45x और प्लस में 200 124 324 बराबर 0। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ वही चीज़ यहाँ देखो ऊपर में दिया हुआ है कि नहीं। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो शुरू में कितना कंचा था ये हमें मालूम चल जाएगा। अब गुणनखंड करेंगे 324 को इस प्रकार गुणनखंड करो कि 45x हो जाए, 45 आ जाए, यानी कौन कौन सी संख्या को गुना करेंगे 324 हो जाए, और उस संख्या को अगर हम जोड़े तो 45 हो जाए माइनस में। चलो यहाँ पे देखो ये जो हमारा 324 है इसको हम गुना करें 36 गुना 9, तो ये हो जाएगा 324 गुना करने के और जोड़ने के बाद 45 आ जाएगा। ठीक है, इसी पे हम तोड़ेंगे इसको। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 36x प्लस माइनस, माइनस से हम दोनों रहेगा क्योंकि जोड़ने के बाद हमको माइनस लाना है, तो माइनस का 9x प्लस का 324 बराबर में 0। अब यहाँ पे देखो हम कॉमन ले रहे हैं, इसमें 36x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे दोनों में देखा जाए तो x कॉमन आ जाएगा, तो इधर बच गया x माइनस का 36, इधर हम माइनस 9 कॉमन ले लेते हैं तो x और 9 से इसमें भाग देंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस का 36 बराबर में 0। 9 से भाग देगा 9 या 27, कितना बचा 5, 5 पे 4 54, 9 के 54। ठीक है, तो ये भी माइनस के चलते ये चिन्ह बदल गया प्लस वाला माइनस में। अब यहाँ पर हो गया x माइनस 36 इंटू में x माइनस 9 बराबर में 0। दोनों पार्ट को अलग अलग करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये x माइनस 36 बराबर 0, इधर भी x माइनस 9 बराबर 0, तो इधर क्या हो जाएगा x बराबर में आ जाएगा 36 और दूसरा x बराबर में 9। तो x का मान क्या क्या आया 36 और 9, ये दोनों दो कंडीशन यहाँ पे आ गया। x का मान क्या आया 36 और 9। अब देखो यहाँ पे हम यहाँ अगर 36 रखते हैं, ठीक है, अगर मान ली कंचों की संख्या x माने है ना, तो मान जॉन के पास कंचा जो था इसको अगर हम 36 मान ले, इस समस्या को यहाँ पे देखो, जॉन के पास अगर 36 हो गया, ठीक है, तो इसके पास कितना हो गया जीवंती के पास, तो 45 में से 36 घटा दो, ये जॉन का है 36, अब 45 में 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 में से 6 गया 9 बच गया। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा, दोनों को जोड़ने के बाद 45 हो जाएगा।
या मान के चलो, मान ले कि जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा 36। समझ गया? तो ये हो गया इनके। तो कह रहा प्रारंभ में कंचों की संख्या कितनी थी? प्रारंभ में कंचों की संख्या कितनी थी? 36 और 9 कितनी थी? यानी कि प्रारंभ में जो पूछ रहा है कंचों की संख्या क्या दिया हुआ है बुक में? 36 और 9 जो प्रारंभ में थी कंचों की संख्या जो x माने है तो लिखना अतः प्रारंभ में कंचों की संख्या 36,9 36,9 ये हो जाएगा। अब हम देखेंगे उदाहरण में एक में 2 सवाल था। दूसरा नंबर का यहाँ समीकरण है तो सवाल को पहले पढ़ लेते हैं फिर समीकरण को हम देखेंगे। सवाल लिखा हुआ देखिए क्या है इसमें। दूसरा नंबर में लिखा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपया में है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य किसमें है? रुपया में। 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। समझ लो, एक कुटीर उद्योग है, मतलब कुटीर का मतलब छोटा कोई उद्योग है जिसमें कुछ खिलौना बन रहा है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य है 55 रुपया में एक दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर हो जाता है। किसी एक दिन कुल निर्माण हुआ 750। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करेंगे जो कि यहाँ हल में दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 नंबर का हल दिया है। माना कि उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या x, इसलिए उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत 55 माइनस x, अतः उस दिन कुल निर्माण लागत रुपया में x इंटू 55 माइनस x, इसलिए इसके बराबर हो जाएगा 750। और फिर यहाँ पे समीकरण तैयार किया गया है। तो चलिए इनको मिटाते हैं और यहाँ पे सवाल को बनाते हैं। चलो यहाँ पे लिखेंगे 2 नंबर का है ये। माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x है। माना कि उस दिन खिलौना निर्मित जो खिलौना हुआ उसकी संख्या x है, तो उस दिन में प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत रुपया में। फिर लिखेंगे उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण में लागत यानी कितना खर्चा हुआ, ये हो जाएगा 55 माइनस का x। कितना होगा? 55 माइनस x। अतः कुल निर्माण लागत, इसको रुपया में देना है जवाब। तो x इंटू में 55 माइनस का x, यानी उस दिन जो है प्रत्येक खिलौना इतना हुआ था जिसमें रुपया में ये इससे गुना हो जाएगा इसको। ठीक है, आगे लिखा इसलिए इतना दिन में इतना लागत हुआ। एक दिन अचानक क्या हुआ? प्रश्न से एक दिन अचानक जितना आता उसका उतना गुना हो गया। 55 माइनस x बराबर 750। 750 रुपया का हो गया, ये खिलौना निर्माण हो गया 750 खिलौना। अब यहाँ पे समीकरण यहीं से बनता है। अब यहाँ से समीकरण बनता है। अब देखो इसको गुना कर लो, x को 55 से गुना करेंगे, 55x माइनस x गुना x स्क्वायर बराबर में 750। अब इसको इस साइड ले आएंगे, इस पहले x को लिख लेते हैं x स्क्वायर और प्लस का 55x, ये इधर आ गया तो माइनस का 750 बराबर 0। माइनस यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस हो जाएगा माइनस में 55x, ये प्लस में आ जाएगा 750 बराबर में 0। ये माइनस उधर चला जाएगा फिर 0 हो जाएगा।
तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस का 750 बराबर 0। और यही समीकरण मैं यहाँ 2 नंबर में लिखा था। ठीक है, अब इस समीकरण को हल करना है। इस समीकरण को हल करने के लिए देखो, अगर मैं 25 गुना 30 करता हूँ तो 750 होता है। तो दोनों में माइनस लगा देता हूँ, तब भी माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा और 750 हो जाएगा। ठीक है, आई दोनों को अगर जोड़ेंगे तो माइनस का 55 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 25x और माइनस का 30x और प्लस का 750 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे कॉमन और यहाँ पे कॉमन लो, इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 25, इधर माइनस 30 कॉमन लेंगे तो x माइनस ये प्लस जो है माइनस में बदल जाएगा और 30 से भाग देंगे 25 आ जाएगा बराबर 0। दोनों को अलग अलग करो तो x माइनस 30 बराबर 0 और x माइनस 25 बराबर 0। यहाँ x बराबर 30 आता है और यहाँ x बराबर 25। ठीक है, तो x का मान 25 और 30। तो यहाँ पे जो है उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे अतः उस दिन खिलौने निर्मित खिलौने की संख्या, निर्मित खिलौने की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 55 में से x घटा दो, यानी कि ये कितना है 55 कितना दोनों को लिख दो 30, 25 30, 25। अगर 25 हम यहाँ लेते हैं तो 30 बचता है ना। प्रत्येक दिन कितना होगा, इसमें से घटाओ 30 घटाओ तो 25 बचता है, 25 घटाओ तो 30 बचता है। तो 25 और 30 दोनों इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जो उदाहरण 1 में समस्या दिया गया था, दोनों का हल हो गया है। अब हम अगले वीडियो में चलेंगे क्वेश्चन नंबर लेकर 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है देखने वाले हैं। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय।